सेक्शन 41(2) saying कि सर 41(2) लाने की जरूरत क्या थी? वापस काउंसिल मिनट्स में जाइए जहां पे 41(2) लाने के लिए कहा गया है। प्रपोजल में लिखा है 41(2) इसीलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि 16(2)(c is not going to work। तो कहीं पे काउंसिल ने एग्री कर लिया है कि 41(2) की जरूरत है। तो अब 1 अक्टूबर 2022 के बाद मैं आपकी बात सुनूंगा कि अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा मैं रिवर्स करूंगा, पर कब? 1 अक्टूबर 22 के बाद। इसका मतलब उसके पहले ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है। दिस इज योर थर्ड डिफेंस व्हेन यू आर रिप्लाइंग टू दिस नोटिस। 41(2) में आपने एक कंडीशन दी है रिवर्स करने की और 41(2) एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर से आगे। फर्दर you can give reference of past cases, very famous case KK industry of excise regime। further पुराने केसेस नहीं देने तो आपके पास लेटेस्ट केसेस है। अराइज इंडिया का फेमस डिसीजन है, वहां पे ये भी सारे पॉइंट्स रेफर किए गए। you can simply copy paste these points in your reply। next अराइज इंडिया तो वैट रेजिम का केस है, भले अभी आया है 2000 में, मगर इट इज रिलेटिंग टू दिल्ली वैट। नो प्रॉब्लम, यू हैव even decisions of GST, DY Bethel case। Next decision is of Kolkata High Court in LGW industry and Sanchita Kundu। All these cases are addressing only one point: 16(2)(c is not valid। आपके इस नोटिस के रिप्लाई में आपको ये सारे सबमिशंस देने हैं। मैंने सबके पॉइंटर्स दिए, आप ऑब्वियसली थोड़ा सा उसे इलैबोरेट करके देखिए। ये सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, गूगल भी करेंगे तो मिल जाएंगे, इतने फेमस केसेस है। प्लीज गिव एक्सट्रैक्ट ऑफ दोस केसेस, रेलेवेंट पैरास फ्रॉम दोस केसेस। और सबसे बड़ा डिफेंस 41(2) 1 अक्टूबर के बाद मैं मानूंगा। 1 अक्टूबर के पहले देयर इज नो कंडीशन ऑफ डिनाइड क्रेडिट इफ सप्लायर हैज नॉट पेड। आई होप दिस इशू इज आल्सो क्लियर। नेक्स्ट इशू, अनदर कॉमन नोटिस इशू, क्या? मिसमैच। पूरा जीएसटी मैचिंग और मिसमैचिंग पे टिका हुआ है। और सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ही करना है। उन्होंने लाया था पूरा जीएसटी सिस्टम 1 2 3। 1 2A में आएगा, आप मैच करो, एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, आप एक्स्ट्रा डालो 2 में, वापस 1A में जाएगा और ये सब करके कुछ तो होगा। जो हुआ नहीं, फिर 2019 में बोला जाने दो 1 2 3 अपन छोड़ देते हैं। अब जब उन्होंने 1 2 3 छोड़ने को बोला, ये कहां पे लिख के दिया है? आज तक कहां पे लिख के दिया है कि 2A में दिखेगा तो ही क्रेडिट मिलेगा? आज तक नहीं लिखा है। वापस ये भी अमेंडमेंट आई है 1 जनवरी 2022 से, जहां पे उन्होंने सेक्शन 16 में एक एडिशनल कंडीशन ऐड की 16(2) में 16(2)AA की फॉर्म में, जो क्या बोलता है? अब आपको आईटीसी लेने के लिए एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी 16(2)AA, जो बोलता है कि वो क्रेडिट आपके 2B में दिखेगा तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा। अग्रीड? तो अब मेरे लिए मिसमैच की वजह से क्रेडिट नहीं मिलना ये लागू है, मगर कब से? 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 के पहले के जितने भी इश्यूज है, I don't have to reverse any ITC for mismatch. Why? No section, no provision. अब इसको हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 2019 में रूल 36 में सब रूल 4 डाला, जहां से ये सारा मैचिंग कॉन्सेप्ट आया। तो पहली बार आपने रूल डाला विदाउट मेकिंग अ सेक्शन, ये अपने आप में गलत है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। मगर ये रूल भी आया कब से? 9 अक्टूबर 2019। 9 अक्टूबर 2019 के पहले तो आपके पूरे जीएसटी के लॉ में किसी भी एक्ट, नोटिफिकेशन, रूल कहीं पे नहीं लिखा था कि भाई 2A के साथ मैच करो। तो मैं किस बेसिस पे क्रेडिट रिवर्स करूं? वापस मैं वही फर्स्ट लाइन का रूल फॉलो कर रहा हूं। जब तक एक्ट डिनाई नहीं करेगा तब तक मुझे आप क्रेडिट दिला नहीं सकते। आपने एक्ट में कहीं पे भी डिनाई नहीं किया क्रेडिट, आपने सिर्फ एक रूल लाया, वो भी लाया अक्टूबर 2019 में। तो सबसे पहला पॉइंट, अक्टूबर 2019 के पहले तो रूल 36(4) भी नहीं था। आपको आईटीसी मिसमैच की वजह से कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंड आपका ऑलरेडी कंसोलिडेट हो रहा है बाय दिस सर्कुलर। अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर आया, लोग बहुत खुश हो गए। सर्कुलर नंबर 183 वापस अभी 2 हफ्ते पहले आया।
कि 17, 18, 18, 19 के मिसमैच के लिए कुछ नहीं करना है, मेरे लिए वो सर्कुलर कोई काम का नहीं है। मेरे पास उसके पहले का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 123/42 जहां पे खुद ने सीबीआईसी ने कहा है मैचिंग ऑफ आईटीसी रिक्वायर्ड ओनली फॉर पीरियड आफ्टर 9 अक्टूबर। मैं क्यों इन्हें सर्कुलर को यूज करूँ या उसके लिए रुकूं मैं? उन्होंने 9 अक्टूबर 2019 तक मैचिंग की कोई जरूरत नहीं क्लैरिफाई किया। क्यों? क्योंकि उसके पहले रूल ही नहीं था। ये सर्कुलर अभी आया है पर इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। आई हैव अ सर्कुलर 123। कहां तक था मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? 9 अक्टूबर 2019। तो आपके अभी के सर्कुलर ने तो 2 साल के सॉल्व किया है, मैंने उसके के और 10-12 महीने का सॉल्व कर दिया। अब व्हाट इफ आपका नोटिस इस पीरियड के आगे का है? 9 अक्टूबर 2019 के आगे का नोटिस है 31 दिसंबर 2021 तक का, यानी बिफोर 1 अप्रैल 22। आप इसे भी डिफेंड कर सकते हो कि आपको मिसमैच की वजह से आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। रीजन तो मैंने सेग्रीगेट कर दिया इशू। पहला 17, 18, 18, 19 का आप लेटेस्ट सर्कुलर यूज करिए। उसके बाद का है मगर 9 अक्टूबर 2019 के पहले का है, आप सर्कुलर 123 यूज करिए। और इसके आगे का है 9 अक्टूबर 2019 से आगे का कब तक? 1 जनवरी 22 तक का। तो आपको क्या करना है उसका रिप्लाई। अभी किस चीज का रिप्लाई है? थर्ड कैटेगरी का। व्हाट इज द थर्ड कैटेगरी? नोटिस इज परटेनिंग टू व्हिच पीरियड? 9 अक्टूबर 2019 के आगे का पीरियड अप टू 1 जनवरी 2010। क्या है आपका रिप्लाई? कि सर आपने रूल तो बनाया 36(4), बच्चा तो आ गया पर शादी तो हुई। There is no legal backing to such बच्चा। Act to superior to rule. First there should be act, there should be section, then there has to be a rule. आपने 36(4) रूल बनाया, very good। और उसका लीगल डैडी कौन है? There is no daddy। और ऐसे बच्चों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, they are illegal। So first defense किस पीरियड के नोटिस के लिए? 9 अक्टूबर 2019 से आगे 1 जनवरी 2022 तक। First defense, there is no section backing this rule। चलो ठीक है, ऑफिसर को ये सब नहीं समझता है, चलो मैं उसकी भाषा में बात कर रहा हूँ। 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने खुद ने ये बात एग्री की है कि हमने जो 36(4) बनाया है उसके कोई लीगल पक्का नहीं है, तो ये लीगली स्टैंड नहीं करने वाला है। इसी वजह से they decided to make a new section 162AA। ये काउंसिल मीटिंग के मिनट्स में लिखा है। सो योर सेकंड डिफेंस कि वो रूल जो हम इनवैलिड क्लेम कर रहे हैं वो काउंसिल ने खुद ने एक्सेप्ट किया है। अब काउंसिल की बात भी अगर ऑफिसर नहीं मान रहा है तो क्या? आप उसको ये बताइए कि भाई ऐसा नहीं है कि आपके काउंसिल ने सेक्शन नहीं बनाया था, सेक्शन बनाया था 43A। इसीलिए बनाया था कि वो 2A को मैच करके अलाउ डिसअलाउ का रूल बना सके। गलती क्या हो गई? उसने सेक्शन 43 बना तो लिया था पहले, पर आज तक वो 43 नोटिफाई नहीं हुआ। So it means there was no legal daddy of rule 36(4). Next, 162AA आया from 1st Jan, तो 1st Jan के बाद 2B मैचिंग is compulsory। Next, 162AA जो आया उसने भी रेफरेंस किसका दिया है? 2B का। तो जो मैंने स्टार्ट किया मेरा डिस्कशन इस पॉइंट का, 2A कभी था ही नहीं, क्योंकि जब आपने नया सेक्शन भी बनाया इसको लीगल बैकिंग देने के लिए 162AA के फॉर्म में, वहां पे भी आपने किसका रेफरेंस दिया है? 2B का। तो पहले भी और आज भी 2A को कहीं लीगल रेफरेंस है नहीं। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग, एक और अमेंडमेंट हुआ था उसी वक्त जब 162AA आया, तब एक और अमेंडमेंट हुआ सप्लायर के साइड का। 162AA तो रेसिपिएंट के साइड का अमेंडमेंट, सप्लायर के साइड का अमेंडमेंट क्या है कि अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में लायबिलिटी डिस्क्लोज की है मगर 3B में वो टैक्स नहीं पे करता है तो 7512 बोलता है कि ऑफिसर बिना शो कॉज नोटिस के उससे रिकवरी कर सकता है। इट मींस अगर सप्लायर की साइड से कोई गलती है तो अब लॉ अमेंड इस तरीके से भी हुआ है कि आप सप्लायर पे एक्शन लो, मेरे पे एक्शन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज नाउ यू आर गिवन पावर टू टेक एक्शन ऑन सप्लायर। नेक्स्ट डिफरेंस, भारतीय एयरटेल के केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 2A इज ओनली अ फैसिलिटेटर। आप उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। 2A सिर्फ एक फैसिलिटी दी देखने को कि मेरे सप्लायर ने अपलोड किया
लॉ में कहीं पे भी 2A को लीगल स्टैट्यूट कभी नहीं